गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज लाइव आई हूँ मैं, इससे पहले ही आना था बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट वेल, इस वजह से आज लाइव आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि शैक्षिक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे थे हम सभी, और किस तरीके से जनरल में सेकेंड रैंक होने के बावजूद भी शिवम सोनकर को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। वो बच्चा, उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी हिम्मत थी कि वो अकेला धरने पे बैठा, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बैठा, और जिस समय बैठा उस समय अकेला था, और देश की जनता का प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, और कल उसका एडमिशन हुआ है, जो उसने मुझे फ़ोन के माध्यम से बताया। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ उन सभी शिवम जैसे बच्चों को जिनका इस मुहिम के तहत सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑल अक्रॉस इंडिया एडमिशन हो रहा है। आप सभी बच्चों को बहुत सारी बधाई देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस लड़ाई में देश की ताकत, एकता और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो शिवम की लड़ाई में उसके साथ रहे और उसे अपनी लड़ाई समझ करके लड़े। मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से लगातार जुड़े हुए अपने सभी दोस्तों का, युवाओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड बहुत सारे चैनल्स थे जिन्होंने शिवम को कवर किया, जो उसके साथ हो रहा था भेदभाव उसको आगे ले जा करके दिखाया। मैं उन चैनल्स का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म को मानने वाले लोग भी शिवम के साथ जुड़े, इन बच्चों के साथ जुड़े, जिसकी वजह से आज पूरे देश में 16,000 बच्चों का एडमिशन सेकेंड काउंसलिंग के माध्यम से हो पाएगा। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी कि इस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो विभिन्न राजनीतिक दल के रहे, लेकिन राजनीतिक अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद भी वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, और सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो सब एट द एंड ऑफ एवरीथिंग सबसे बड़ी ताकत है हमारा देश और हमारे देश का संविधान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया हुआ ग्रंथ, उसमें भरोसा रखते हैं। और उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज मेरे बीच में हमारे साथ शिवम भी आए हुए हैं, जो कि मुझसे मिलने आए थे, मुझसे आशीर्वाद लेने आए थे। मैंने बड़ी बहन होने के नाते उनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारा आशीर्वाद दिया उन्हें, और इस सेकेंड काउंसलिंग के माध्यम से जितने भी बच्चों का ऑल इंडिया एडमिशन हो रहा है उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहूँगी कि शिवम आप सबसे लाइव के माध्यम से 2 मिनट बात करें। सबसे पहले मैडम, मैं आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लेता हूँ। साथियों, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अब मैं बहुत ही भरे गले से अपनी बात रखने जा रहा हूँ। उस 20 दिन के संघर्ष से जब मैं बाहर आ चुका हूँ, तो मुझे बाहर लाने वालों में से जो सबसे अग्रिम पंक्ति में नाम है, हमारी बड़ी बहन, हम सबकी चहेती। मैंने तो उनको व्यक्तिगत रूप से बड़ी बहन कम माँ का दर्जा दे दिया है, क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे का दर्द समझ सकती है। तो हमारी बड़ी बहन 369 विधानसभा मछली शहर से विधायक, जौनपुर उत्तर प्रदेश से विधायक, बहन ने ही हमको, हमारी माता जी ने ही हमको इससे बाहर निकाला। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों का आभार व्यक्त करिए जो पूरे देश से
आपके साथ जुड़े हुए थे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया, प्यार दिया, समर्थन दिया, स्नेह दिया। मैं उन सभी माताओं बहनों का, उन सभी बुजुर्गों का, उन सभी युवाओं का धन्यवाद देता हूं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता हूं कि आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आपने इस लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया और इस संघर्ष को जीत की राह पर ले गए। जिस तरह का मेरे साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, जिस तरह मेरे साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा था, जिस तरह मेरी सेकंड रैंक आने के बावजूद भी मेरा दाखिला नहीं लिया जा रहा था, ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी फिर भी दाखिला वो लोग नहीं ले रहे थे मेरा। मैं पिछले 20 दिनों से कुलपति आवास के बाहर, क्या धूप, क्या छाँव, क्या कड़ी धूप, क्या पारा 40 डिग्री, क्या 50 डिग्री, इतनी धूप के बावजूद भी अगर मैं वहाँ बैठा रहा, मैं अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहा, तो ये सब आपका ही योगदान है। आप अर्थात बड़ी बहन माता समान रागनी मैडम का, इनका आशीर्वाद था। और जो भी समाज के लोग थे, जो भी सुनकर समाज के लोग थे या गैर समाज के लोग थे, जो भी समाज के लोग थे, सबका आशीर्वाद था। उसमें हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। मैं उन सभी का पैर छूकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे अभी सूचना मिली है कुछ देर पहले कि जो संघर्ष की लड़ाई मैंने प्रारंभ की थी, लड़ाई तो मैंने अकेले प्रारंभ की थी, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बनता चला गया और आप सभी का सहयोग था तभी मैं जीत सका इसमें। ये कोई किसी व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं थी। लड़ाई मैं अकेले वहाँ लड़ रहा था, लेकिन आप लोगों का प्यार था, समर्थन था, आशीर्वाद था, तभी मैं जीत सका हूँ। और आज जब मैं मैडम के आवास पर आया हूँ, मैंने मैडम से समय मांगा था कि मैडम आप कहाँ हैं। सबसे पहले मैं आपके चरणों पर अपना माथा जब तक नहीं रख लूँगा तब तक मैं हिलूँगा नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बोल देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ नींबू पानी पे यहाँ चल रहा हूँ। मैंने कसम खाई थी बाबा साहब की, मैंने सौगंध ली थी कि जब तक मैं अपनी बड़ी बहन समान, माँ समान मैडम रागनी से नहीं मिल लूँगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। हाँ, आज जब मैम अब मैडम के लखनऊ आवास पे मैं मुलाकात कर रहा हूँ मैडम से, तो मैडम ने सबसे पहले पहले दिन से मैडम ने हमसे पूछा था कि जब मैडम पहली बार हमसे मिलने आए, सबसे पहले मैडम का मेरे पास फ़ोन आया था और मैडम ने पूछा कि बेटा आप शिवम बोल रहे हो, आपका धरना गाता हूँ वहाँ पर। तो हमने कहा जी मैम, मैं यहाँ पर धूप में धरना गाता हूँ। तो कहा तब बेटा सबसे पहले आप वहाँ धूप में हो, छाँव में आओ, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो इस तरह का प्यार एक माँ ही दे सकती है। अब मेरे आंसू निकाल आए, बार बार मैं भावुक हो जाऊं। चलो ठीक है, लेकिन सबको थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। नहीं तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं पहले तुम्हें खाना खिलाती। मैं इस सभी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के पैर छूकर मैं करता हूँ जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम।